नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। यह कहानी उस धरती की है जिसने भारत को अपनी कविता, अपनी कला और अपनी संस्कृति दी। लेकिन यह वही धरती है जिसने सबसे गहरे घाव भी सहे। यह है बंगाल की दास्तां 1947 से आज तक। क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आजादी की घड़ी आई, लेकिन जब बाकी भारत जश्न मना रहा था, बंगाल के दिल में तूफान था। इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। एक रेखा खींची गई, एक रेखा खींची गई नक्शे पर, खेतों पर और इंसानों के दिलों पर। पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बन गया। लाखों लोग बेघर हुए। ट्रेन चली जिसमें कुछ लोग जिंदा पहुंचे और कुछ सिर्फ लाश बनकर। परिवार बिखर गए और बंगाल की मिट्टी खून से लाल हो गया। जो लोग पश्चिम बंगाल पहुंचे, उन्हें अपनी जिंदगी नई शुरुआत बनानी थी। तंबुओं में रहकर भूख और बेरोजगारी, यही उनकी किस्मत बन गई। वही पूर्वी बंगाल के लोग पाकिस्तान में अपनी पहचान बचाने के जदोजहद कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी भाषा की। ढाका के सड़कों पर विद्यार्थी उतरे। उनकी मांग थी, हमारी भाषा बांग्ला को मान्यता दो। लेकिन सत्ता ने गोलियां चलाई, छात्र गिरे, खून बहा और बंगाल के इतिहास में दर्ज हुआ भाषा आंदोलन। यह आंदोलन साबित करता है कि बंगालियों के लिए भाषा सिर्फ बोलने की जरिया नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा है। साल 1971 पाकिस्तान की सत्ता ने पूर्वी बंगाल को बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे? साल 1971 संगीत, पाकिस्तान की सत्ता से पूर्वी बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। अचानक अन्याय और तानाशाही बढ़ती गई और साल 1971 पाकिस्तान की सत्ता से पूर्वी बंगाल को मोह भंग हो चुका था। अत्याचार, अन्याय और तानाशाही बढ़ती गई और फिर शुरू हुआ मुक्ति संग्राम। भारत ने साथ दिया और जन्म हुआ बांग्लादेश का। यह विजय आसान नहीं थी। लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल आए, गांव उजड़े, लोग मरे, लेकिन इतिहास में एक नया मुल्क दर्ज हो गया। 47 में शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वामपंथ की गहरी जड़ें जमा ली थी। अगर आजाद है, पश्चिम बंगाल में वामपंथ ने गहरी जड़ें जमा ली थी। किसान आंदोलन मजदूरों चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। गहरी जड़ें जमा ली। आंदोलनों पश्चिम बंगाल में वामपंथ ने गहरी जड़ें जमा ली। किसान आंदोलनों, मजदूर हड़तालों ने बंगाल की पहचान तय की। वही बांग्लादेश भी गरीबी और राजनीति अस्थिरता से जूझता रहा। यह वह समय था जब बंगाल के दोनों हिस्सों ने अपने अपने संघर्षों का रास्ता चुना, लेकिन पीड़ा दोनों की साझा रही। और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं?
क्या हम आजाद हैं? नई सदी, नए सवाल, नई सदी आई, कोलकाता ने मेट्रो देखी। की मिट्टी की, जहां खेतों में धान नहीं बल्कि मासूमों का खून बहा, जहां इंसानियत हार गई और नफरत ने जीत का जश्न मनाया। जहां कल तक बच्चे पतंग उड़ाते थे, वहीं आज चीखें गूंज रही थीं। जहां माएं अपने सदी बच्चों आई, को लोरियां कोलकाता ने सुनाती मेट्रो थीं, देखी, वहां आईटी अब सेक्टर मातम पसरा बढ़ा, हुआ था। बांग्लादेश ने वैश्विक इस त्रासदी पहचान का बनाई। लेकिन सवाल वही रहे, पहचान, नागरिकता और विश्व स्थापना। पश्चिम बंगाल में आज भी शरणार्थियों की 47 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है, पीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में आज भी शरणार्थियों की पीढ़ियां अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। क्यों आजादी के 80 साल बाद बांग्लादेश उसी कम्युनिस्ट आज भी पॉलिटिक्स से लड़ रहे अपनी हैं? राजनीति और अर्थव्यवस्था क्या हम को संतुलित करने की जदोजहद में है। लेकिन इसके बावजूद दोनों बंगाल की मिट्टी, संस्कृति और इंसानियत अब भी जिंदा है। की शुरुआत होती है मार्च 1946 से, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान दिया था, जिसका मकसद भारत को आजादी दोस्तों, देना और 1947 ट्रांसफर से करना आज था। तक बंगाल की कहानी हमें सिखाती इस है प्लान के कि मुताबिक नफरत से सिर्फ बर्बादी आती है। यह कहानी हमें बताती है कि जमीन बांटी जा सकती है, लेकिन दिल और संस्कृति नहीं। बंगाल की फाइलें हमें हमेशा याद दिलाएगी कि इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए, और लोगों को शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो।